हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में कि इंसिडेंस मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे किसी ग्राफ का हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे हम रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स कि अगर हमारे पास कोई इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो उसका हम रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हम देखेंगे, आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी देखेंगे और डायरेक्टेड ग्राफ में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपके पास डेफिनेशन देख ली जाती है। आपका डेफिनेशन क्या कहती है आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स की, कि लेट हमारे पास कोई ग्राफ है जी जिसमें आपके पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस है एंड e नंबर ऑफ एजेस है और उस ग्राफ में आपके पास कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। ठीक है, एंड नो सेल्फ लूप। तो डिफाइन n बाई ई मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी n बाई ई की, जिसमें आपके पास क्या होंगे, n नंबर ऑफ वर्टेक्स लेंगे, जितने भी वर्टेक्स होंगे उस ग्राफ में और जितने भी एजेस होंगे उस ग्राफ में सारे के सारे लेंगे। और इस तरह लेंगे आपके पास जो n है, जो आपके पास वर्टिसेस हैं वो कैसे आएंगे, आपके पास रो वाइज में आएंगे। जो आपके पास जो भी वर्टिसेस आएंगे वो नॉर्मली क्या आएंगे आपके पास रो वाइज में, और जो भी आपके पास एजेस आएंगे वो कैसे आएंगे आपके पास कॉलम वाइज। ठीक है, कैसे आएंगे आपके पास कॉलम वाइज। अगर मैं ये बोलूँ ये कोई मैट्रिक्स बनाओ तो आपके पास ये V1 V2 आपके रो वाइज में और E1 E2 आपके पास कैसे आएंगे आपके पास कॉलम वाइज में। ठीक है, मेन चीज़ है आपके पास जो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, तो जो मैट्रिक्स के अंदर ये आपके पास या तो 0 आएगा या तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, सिंपल ये 0 और 1 आपके पास अभी किस में है, आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास दो ही चीज आती है, या तो आपके पास 1 आता है या तो आपके पास 0 आता है। 1 आपका कब होगा, जब लेट सपोज आपके पास V1 कोई आपके पास वर्टेक्स है, उससे कोई एज आपके पास इंसिडेंट है इस पे, जैसे E1 अगर V1 से आपके पास इंसिडेंट है तो आपके पास 1 आएगा। अगर E2 आपके पास जो एज है वो V1 पे इंसिडेंट नहीं है तो क्या आएगा आपके पास 0। यही आपके पास लिखा गया है। ठीक है, अदरवाइज आपके पास 0। और यही चीज़ अब जब आपके पास जो ग्राफ हो जाता है, जब डायरेक्टेड हो जाता है, मीन्स आपके पास क्या हो जाता है, डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है, तो हम जानते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, कोई भी अगर हमारे पास ये है डायरेक्शन तो क्या हो जाता है आपके पास एरो भी हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पास एरो। लेट सपोज यही है आपके पास ग्राफ। ठीक, तो इसमें आपके पास ये दो तो आपके पास रहते ही हैं, मीन्स उसको क्या बोलते हैं आपके पास +1 -1 एंड 0। मीन्स ये आपके पास जो दो है आपके पास 1 और 0, ये आपके पास डिवाइड हो जाते हैं +1 -1 और 0। +1 कब होता है, जब आपके पास कोई भी वर्टेक्स है, इससे अगर जो भी आपके पास E1 एज है वो बाहर की तरफ निकल रही है, अगर आउटवर्ड्स की तरफ होगी तो नॉर्मल क्या आएगा, लेट सपोज ये मैं बना दिया आपके पास ABC E1, लेट सपोज ये E2 है, तो क्या आएगा, ए जो वर्टेक्स है उससे जो एज निकल रही है E वो बाहर की तरफ हो रही है तो क्या आएगा आपके पास +1 आएगा। ठीक है, -1 कब आएगा, जो उसके तरफ एज आ रही होगी, जैसे आपके पास B है, B में आपके पास E1 भी आ रही है और E2 भी आ रही है, दोनों इनवर्ड आ रही है, उसके अंदर की तरफ आ रही है तो क्या आएगा आपके पास -1। ठीक है, 0 कब आएगा, जो नॉर्मली है, जब उसके साथ कोई एज ही इंसिडेंट नहीं है, जैसे आपके पास A के साथ जो ये E2 वाली एज है वो इंसिडेंट है ही नहीं, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमको अभी कुछ एग्जांपल भी करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे हम डायरेक्टेड में इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे हम अनडायरेक्टेड में इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने की। नॉर्मल जो भी हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं उसके आपके पास बहुत सारे यूज़ है और एप्लीकेशंस है, क्योंकि किसी भी ग्राफ का हम इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मली जो ग्राफ होता है उसको पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाता है। ज़्यादातर आपके पास ये नेटवर्किंग में भी काम आता है, आपके पास सर्किट फॉर्मेशन में आता है, आपके पास जो भी आप सर्किट बना रहे हैं उसमें भी आपके पास मैट्रिक्स के ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू ग्राफ। तो तभी हम क्या बनाते हैं कि कोई भी ग्राफ होता है तो उसका क्या बना देते हैं हम इंसिडेंस मैट्रिक्स। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और टाइप के भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जैसे एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, कट साइड मैट्रिक्स क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है और इसका रिड्यूस। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कि कैसे हम बनाएं कुछ मैट्रिक्स। आइए अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है, आपके पास ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ का हम क्या बनाएंगे, आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दोनों ही बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपके पास जो भी इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ए से, कैसे, कैपिटल ए से, और कहीं कहीं आपके पास ए जी भी आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, कहीं आपके पास ए एंड ए भी मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो नॉर्मली हम डिनोट करते हैं आपके पास ए से
ग्राफ जो जी है उसका आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स बनती है वो n बाई ई मीन्स जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सॉरी एजेस हैं। तो आपके पास जो भी रो होंगे, रो में क्या आते हैं आपके पास वर्टिसेस, तो यहाँ कितने वर्टेक्स आएंगे आपके पास ए बी सी एंड डी, ठीक है। और ऊपर क्या आएंगे पास एजेस, मीन्स जो कॉलम में क्या होंगे आपके पास एजेस, E1 E2 E3 E4 E5, ये क्या होगा आपके पास एजेस। तो नॉर्मल सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है, तो ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है। हम देख रहे हैं आपके पास ये जो ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मीन्स इस ग्राफ में इस जो मैट्रिक्स है इसमें क्या कहेंगे, या तो 0 आएगा और या तो 1 आएगा, ठीक है। 1 कब आता है, जब कोई भी वर्टेक्स कितने एजेस के साथ इंसिडेंट है, सिंपल सा। तो नॉर्मल क्या करना है, ए वर्टेक्स देखिए, अब ए के साथ E1 E2 E3 E4 E5 कौन कौन से एजेस आपके पास इंसिडेंट है, वहाँ क्या कर दीजिए 1 और बाकी सब जगह 0। तो नॉर्मल वहाँ देखिए ए से आपके पास E1 है E2 है E4 है, E1 है E2 है E4 है, 3 ही एज इंसिडेंट है, अब बाकी 0। बी से आपके पास देखिए E1 है एंड E5 है और बाकी सब 0। सी से आपके पास E4 है एंड E3 है और बाकी तीनों आपके पास 0, कि सी में E3 E4 इंसिडेंट है। डी में आपके पास देखिए E2 E3 E5, E2 E3 एंड E5 और बाकी आपके पास 0, ठीक है, बाकी आपके पास 0। तो नॉर्मल आपके पास ये क्या बन गया आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स, क्या बन गया आपके पास इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इंसिडेंट मैट्रिक्स की आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि नॉर्मली आपके पास जो भी ग्राफ है, पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर जो भी है आपका 0 1 है, कि आपके पास 0 1 में आपके पास एंट्रीज। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बाइनरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, 0 1 मैट्रिक्स भी बोलते हैं और वर्टेक्स एज इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इतने सारे नाम है आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स के। बाइनरी मैट्रिक्स भी हो गया, 0 1 मैट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स एज इंसिडेंस मैट्रिक्स भी हो गया, कंप्लीट मैट्रिक्स भी हो गया, आपके पास इतने सारे आपके पास नाम है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो इससे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी आपके पास जो ग्राफ है उसके वर्टेक्स की डिग्री क्या है, ठीक है। कैसे, नॉर्मल आपके कीजिए जो भी वर्टेक्स है उस वर्टेक्स के जो भी वर्टेक्स है वो जो आपके पास रो है उस रो में देखिए कि कितने 1 है, क्या है कितने 1 है, वो उस वर्टेक्स की क्या हो जाएगी डिग्री। अब मैं बोलता हूँ ए की डिग्री क्या है, तो आप बिना ग्राफ को देखे भी आप बता सकते हैं कि ए की डिग्री क्या होगी, ठीक है। ए हो गया, इस रो में कितने 1 है, 1 2 3 है, तो ए की आपके पास डिग्री क्या होगी 3, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं 3। अगर मैं बोलता हूँ सी की डिग्री क्या है, आप यहाँ देखिए कितने 1 है, 1 और 2, तो आपके पास सी की डिग्री क्या हो गई 2, वहाँ भी देखिए सी की डिग्री 2। तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री। पहली चीज़ तो आपके पास डिग्री फाइंड आउट हो सकती है। दूसरी चीज़ आपके पास ये प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो भी आपके पास क्या है ये कॉलम है, कॉलम होगा तो कॉलम में हमेशा क्या होगा एग्जैक्टली 2 1s होंगे, ठीक है। हमेशा जो 1 होंगे, नंबर ऑफ 1 कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे। हर जितने भी आपके पास क्या है ये आपके पास कॉलम है, जितने भी आपके पास कॉलम है सब में कितने होंगे 2 ही 1 होंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है 2 1, यहाँ भी 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 क्या है 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम चीज़ जानते हैं कि हमेशा एज क्या है, हमेशा कितनी डिग्री देता है 2 डिग्री देता है। तो यही तो आपके पास जो एज है E1 1 डिग्री ए को दे रहा है, दूसरी डिग्री बी को दे रहा है। E2 है 1 डिग्री ए को दे रहा है, दूसरी डिग्री डी को दे रहा है। E3 1 डिग्री सी को दे रहा है और दूसरी डिग्री आपके पास डी को दे रहा है। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास किसकी, इंसिडेंस मैट्रिक्स की, ठीक है। और आपके पास एक और चीज़ है कि आप जब हमेशा क्या होंगे, रो में हमेशा नंबर ऑफ 1s कितने होंगे 2 होंगे, तो उसका जो समेशन करूँगा मैं कभी भी किसी भी आपके पास कॉलम का क्या होगा, हमेशा नंबर ऑफ 1s क्या होंगे 2 होंगे, तो हमेशा जो भी समेशन करूँगा क्या आएंगे 2 ही आएगा। क्या आएगा आपके पास 2 ही आएगा, 1 1 2 हमेशा क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मेरे पास अगर रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो उसका मैं नॉर्मली इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकता हूँ। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका मैं आपके पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। क्या, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, नॉर्मली इसको डिनोट करते हैं आपके पास AF से। तो नॉर्मली आपके पास जैसे कि नाम आपके पास सजेस्ट हो रहा है क्या है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। कि इंसिडेंस मैट्रिक्स हमसे कुछ
कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, कोई भी एक रो ए बी सी डी ये वाली आपके पास हैं, इन चारों में से कोई भी एक रो भी मैंने हटा दिया और जो रिमेनिंग मेरा जो मैट्रिक्स बचा उसको क्या बोलता हूँ मैं, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो एजेस तो आपके पास वही रहेंगी E2 E3 E4 E5। अब मेरे को एक रो हटाना है, मैं ए वाला रो भी हटा सकता हूँ, बी भी सी भी डी भी। लेट्स सपोज मैंने डी वाला पार्ट हटा दिया तो कौन क्या बचा आपके पास, ए बी सी, और एलिमेंट्स वही 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0, यही पार्ट है। ये जो डी वाला था मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो जो ये मेरा मैट्रिक्स बना है ये क्या कहलाएगा, मेरा रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, अगर बाय चांस आपको दिया हुआ है कि आपके पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है, आप इसको कन्वर्ट कीजिए इंसिडेंस मैट्रिक्स में, तो कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या बोला, आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी कि आपका जो भी कॉलम है, ठीक है, जो भी कॉलम है उसका समेशन हमेशा क्या रहता है आपके पास 2, हमेशा क्या रहता है आपके पास 2। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने एक ये हटाया था, तो अब ये आपके पास डी कैसे आएगा, देखिए समेशन क्या होना चाहिए 2। ठीक है, और मेरे को पता है कि मैट्रिक्स के अंदर मैं 0 और 1 ही डाल सकता हूँ, तो क्या होगा आपके पास 1 1 2 तो हो गया समेशन, तो मैं यहाँ 0 डालूंगा तभी तो समेशन आपका लास्ट में 2 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। यहाँ देखिए 1 0 0, समेशन मेरे को 2 करना है तो नॉर्मल यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे को 1। यहाँ देखिए 0 0 1, तो समेशन 2 करना है, क्या डालना पड़ेगा 1। यहाँ भी मेरे को समेशन 2 करना है, तो यहाँ क्या 1 0 1, समेशन 2 हो चुका है पहले, तो क्या डालना पड़ेगा 0। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 करना तो समेशन यहाँ क्या डालना पड़ेगा 1। और देखिए क्या ये जो डी वाला मेरा आपके पास रो है सेम एज इट इज़ है, देखिए 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, मीन्स अगर आपके पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ आपके पास कैसे, इंसिडेंस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये तो था एग्जाम्पल आपके पास किस चीज़ का, आपके पास अगर आपके पास ग्राफ अनडायरेक्टेड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, नॉर्मली अब देख लेते हैं कि अगर आपके पास जो ग्राफ है वो क्या आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है, क्या है अगर आपके पास ग्राफ डायरेक्टेड है, तो इसी में एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज अब मैं इसमें डायरेक्शन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये है डायरेक्शन आपके पास गिवन है, ठीक, ये है डायरेक्शन आपके पास। ठीक है, अब इस आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है तो आपके पास क्या हो सकता है, या तो +1 या -1 या आपके पास 0, यही चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो +1 क्या होगा जब एज किसी वर्टेक्स से निकल रही होगी, -1 क्या होगा जब भी एज किसी वर्टेक्स की तरफ आ रहा होगा, और 0 मीन्स उसमें कोई वर्टेक्स, उसके साथ कोई एज इंसिडेंस ही नहीं होगा। अब देखिए ए के साथ कौन कौन सी एजेस हैं आपके पास, E1 है, E2 है, E4 है। तो ए के साथ जो E1 है वो क्या निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो क्या आ जाएगा +1। E2 क्या है, अंदर की तरफ आ रही है, -1। E4 क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, +1, और बाकी E3 और E5 तो उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमेशा 0। अब B के साथ E1 आ रही है अंदर की तरफ, तो क्या होगा -1, 5 जा रही है बाहर की तरफ, तो क्या होगा +1, और बाकी सब 0। C में देखते हैं, C में E4 आ रही है अंदर की तरफ, डेट इज़ -1, E3 जा रही है बाहर की तरफ, डेट इज़ +1, और बाकी सब 0। D में देखिए E3 जो है आपके पास अंदर की तरफ आ रही है, तो डेट इज़ -1, E2 बाहर की तरफ जा रही है, डेट इज़ +1, और E5 भी आपके पास अंदर की तरफ आ रही है, डेट इज़ -1, और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो कोई भी अगर आपका डायरेक्टेड ग्राफ है तो उसका इंसिडेंस मैट्रिक्स हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और उसका अगर मेरे को रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ, तो नॉर्मली वही है, कोई भी आप क्या कर लीजिए, एक रो इसमें से हटा दीजिए, और जो आपके पास रिमेनिंग आपके पास जो बचा होगा, जैसे मैंने A B C जो भी होगा वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसमें जो प्रॉपर्टी है मेन चीज़ कि अगर आपके पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स से आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है तो आपका जो समेशन होता है हमेशा क्या होगा 0, ये याद रखिएगा, हमेशा समेशन 0 होगा। देखिए +1 -1 0, -1 +1 0, यहाँ भी 0 0 0, तो समेशन क्या होगा हमारे पास हमेशा 0 मिलेगा। जैसे उसमें 2 मिल रहा था समेशन, इसमें वही। तो नॉर्मली अगर आपके पास ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो इसमें कौन कौन से आएंगे, E1 E2 E3 E4 E5, कौन कौन से आएंगे, जैसे आपके पास +1 -1 0 +1 दैट इज, एंड ये हो गया आपके पास +1 एंड 0, फिर -1 0 0 0 +1,
फिर तो क्या होगा आपके पास 0 0 +1 -1 एंड 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा आपके पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल आप क्या देखिए समीशन सबका क्या होना चाहिए मेरा 0। अब देख लीजिए +1 -1 समीशन 0, तो यहाँ क्या चाहिए 0, -1 0 0, अभी मेरे को समीशन 0 के लिए क्या चाहिए +1, यहाँ देखिए यहाँ क्या चाहिए -1, यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए आपके पास -1। तो क्या ये जो मेरा बना है क्या ये D है? ये देखिए 0 +1 -1 0 -1 0 +1 -1 0 और -1। तो इस तरीके से आपके पास जो ग्राफ है, किसी भी ग्राफ का डायरेक्टेड हो या आपके पास अनडायरेक्टेड हो, या आपके पास डिस्कनेक्ट ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज ये मेरा आपके पास डिस्कनेक्ट है E F G, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास E6 E7 E8, ठीक है, कोई नहीं, आप यहाँ क्या ऐड ऑन कर लीजिए, आपके पास E F G, ये आपके पास ये बन जाएगा, और यहाँ आपके पास E6 E7 E8, और नॉर्मल वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ हो या आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, कंप्लीट और आपके पास कनेक्टेड हो या आपके पास डिसकनेक्टेड हो, किसी भी ग्राफ का आप इस तरह क्या बना सकते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स और उसका रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो आज के लिए आपके पास इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं और कट सेट मैट्रिक्स हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं।